नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बारे में, इसको लेकर के काफी लंबे समय से मांग चल रही थी कि इस पर मृत्युदंड की सजा सुनाई जानी चाहिए। लेकिन फाइनली अब यहाँ पर ये कहा गया है और बिल पेश किया गया है कि कैपिटल पनिशमेंट की सजा दी जाएगी जो आरोपी है, जो दोषी है। अब हम ये बात करेंगे कि आखिर क्या होती है कैपिटल पनिशमेंट। क्या ये मृत्युदंड के समान है या फिर ये उम्र कैद की सजा होती है। आप सभी जानते हो कि इसको लेकर के ममता बनर्जी से इस्तीफा तक मांगा जा रहा है, नमन्ना अभियान तक चलाया गया था। फाइनली सिचुएशन अभी थोड़ी बहुत ठीक हुई है, क्योंकि आज ही कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में आप देखोगे कि एंटी रेप लॉ का जो बिल है वो भी पास करने की बात कही जा रही है, वो भी लागू किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी फैसला ले लिया गया है कि जो आरोपी है उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। अब हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अन्य देशों में, यानी भारत के अलावा जो अन्य देश है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या फिर और भी देश हो गए, तो वहां पर पनिशमेंट क्या है रेपिस्ट के लिए। शुरुआत कर लेते हैं आज के टॉपिक की। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ आपसे प्रश्न में जरूर करना चाहूंगी कि ये जो कैपिटल पनिशमेंट दी जा रही है ये सही है या गलत है और क्या होना चाहिए। और साथ ही साथ अभी आगे आप देखोगे कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर अलग अलग सजाएं दी गई हैं, तो आपको कौन सी कंट्री की सजा सबसे बेहतर लग रही है। पश्चिम बंगाल सरकार रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट देने को लेकर के बिल पेश करने की तैयारी में है। ठीक है, कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर के अभी तक बवाल खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर आंदोलन छात्रों का भी जारी है और साथ ही साथ इसमें अब राजनीतिक पार्टियां भी कूद गई हैं। वो भी अब कह रही हैं कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ममता सरकार आखिर कर क्या रही है। सरकार दुष्कर्मियों को कैपिटल पनिशमेंट देने को लेकर के बिल पेश कर रही है। कैपिटल पनिशमेंट में सजा के क्या प्रावधान होते हैं, हम इनको समझेंगे। क्या ये उम्र कैद और मृत्युदंड के समान है, ये भी जानेंगे। चलिए आ जाते हैं फाइनली कैपिटल पनिशमेंट। ये आपकी एक मृत्युदंड के समान ही सजा होती है, यानी कि मृत्युदंड को ही हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। इसमें दोषी को मौत की सजा सुनाई जाती है। यह अदालत की ओर से दिए जाने वाली सजा में सबसे सख्त दंड होता है। सबसे सख्त दंड इसको भारत में माना गया है। यह हत्या, बलात्कार, देशद्रोह, आपराधिक षड्यंत्र आदि के केसों में दिया जाता है। मानवाधिकार से संबंधित जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो सजा है इसको खत्म कर देना चाहिए। भारत में लंबे समय से मांग कर रहे हैं मानवाधिकार से जुड़े लोग कि जो आप फांसी की सजा दी जाती है भारत में, इसको आप समाप्त कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इस पर मैं जानना चाहूंगी कि क्या वाकई फांसी की सजा को भारत से समाप्त कर देना चाहिए। मेरी पर्सनल राय माने तो नहीं करना चाहिए, कुछ केसेस में देना चाहिए और उन केसेस में आता है आपका कोलकाता रेप केस कि उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। आगे बात करते हैं भारत के विधि आयोग सिफारिशों में क्या क्या शामिल है। देखिए, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकवाद को छोड़कर सभी अपराधों के लिए मृत्यु को समाप्त करने के लिए यहाँ पर ये मानवाधिकार संगठन जो है वो कह रहे हैं कि आप आतंकवाद को छोड़ करके और राष्ट्र के खिलाफ कोई युद्ध कर रहा है उसको छोड़ करके आप बाकी केसेस में क्या है लोगों को मृत्युदंड की सजा मत दो। इन दो केसेस में आप दे सकते हो। आगे देखते हैं। लेकिन कई लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है। 31 दिसंबर 2022 तक की बात करें, शुरुआत से अगर 2022 तक की बात करें तो कुल 539 कैदी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है भारत में। नई न्याय संहिता के तहत सामूहिक बलात्कार की सजा को यहाँ पर 20 वर्ष रखा गया है और यदि किसी नाबालिग के साथ रेप किया जाता है तो यहाँ पर आपको मृत्युदंड हो सकता है। ऐसे प्रावधान है। आगे बात कर लेते हैं क्या चीजें इसमें शामिल हैं कि क्या होती है आपकी उम्र कैद। जनरली लोग उम्र कैद से ये सोचते हैं कि बुढ़ापे तक, मरते दम तक वो जेल में ही रहेगा, लेकिन उम्र कैद का यहाँ पर जो सीधा सीधा मतलब ये है कि 14 वर्ष की जेल होती है। इस 14 वर्ष की जेल के दौरान उसको पैरोल भी मिलती है, फरलो भी मिलती है और वो आते जाते रहते हैं। तो ये है 14 वर्ष की सजा। लोग मानते हैं कि अगर किसी ने 14 साल अपने जेल में दे दिए हैं तो वो एक तरीके से हो गया उनका उम्र कैद, यानी कि उनकी एक उम्र का जो बहुत अच्छा खासा हिस्सा है वो तो निकल ही गया ना, तो उसको उम्र कैद की सजा में कंसीडर किया जाता है। दोनों का मतलब यही है कि दोषी को जीवन भर जेल में रहना होगा। ठीक है, इस सजा को कम करने का भी प्रावधान है, लेकिन उसके लिए आपके अलग प्रावधान है। माफी का भी प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति की मंजूरी से ही होगा, वरना ऐसे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कई चीजों पर यह निर्भर करता है कि कैदी का व्यवहार कैसा है। यदि उसमें सुधार देखा जा रहा है, उसके अंदर अपॉलॉजी है किस जो उसने काम किया है, तो फिर उसमें चेंजमेंट हो सकता है, वरना तो नहीं होता है। आगे बात करते हैं क्या होती है फांसी। देखिए, कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड का ही एक मेथड है ये। इसका मतलब यह है कि फांसी के जरिए मृत्युदंड दिया जाएगा और यह तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हैंग टिल डेथ का प्रावधान है, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक उसको लटका करके रखना। ठीक है, 20 मार्च 2020 वह तारीख है जब भारत में आखिरी बार किसी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी।
अब बात करते हैं विश्व के विभिन्न देशों में रेप की सजा क्या है, और यहीं पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको किस देश की सजा सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, और साथ ही साथ आप क्या चाहते हो कि मतलब वो देश की सजा, मान लीजिए कि आपको पाकिस्तान की सजा अच्छी लगी या नॉर्थ कोरिया की सजा अच्छी लगी, तो वो भारत में इंप्लीमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या भारत को अपना कुछ अलग इसमें सजा देना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की बात कर लेते हैं। तो नॉर्थ कोरिया अपने सख्त कानूनों के लिए ऑलरेडी जाना जाता है। यहाँ रेप होने पर दोषी को सेना सीधा गोली मार देती है। अब ये सजा क्या भारत में होनी चाहिए, चलिए आप बताइए मुझे। इसके लिए उम्र कैद या कुछ वर्षों की सजा जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। दूसरा आते हैं सऊदी अरब क्या कहता है। सऊदी अरब में ये अपराध की सजा काफी सख्त है। ठीक है, यहाँ अगर कोई शख्स रेप करता है तो उसको जनता के सामने खड़ा करके उसका सिर कलम कर दिया जाता है। क्या ये सजा भारत में होनी चाहिए, ये भी बताओ मुझे। आगे देख लेते हैं इराक की क्या सजा है। यहाँ जनता के सामने रेप के दोषी पर जमकर पत्थर मारे जाते हैं, और ये पत्थर तब तक उसके सर पर मारे जाते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। नेक्स्ट है सूडान। सूडान में यौन अपराधों के लिए गंभीर सजाएं दी जाती हैं। यहाँ कोड़े मारना या मौत की सजा शामिल हो सकता है, दोनों ही है यहाँ पर। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, भारत के मित्र देश की बात करेंगे भाई। तो यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान में भी यौन अपराधियों के लिए कठोर दंड है। यहाँ रेप के आरोपियों को उम्र कैद या मौत की सजा भी दी जा सकती है। यहाँ की कानूनी प्रणाली के चलते कई बार आरोपी बचकर भी निकल जाते हैं। आगे बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया में यौन अपराधियों को दंडित करने के लिए कठोर कानून है। यहाँ पर शारीरिक दंड, कोड़े मारना और मौत की सजा ये दी जाती है। ठीक है, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में कैपिटल पनिशमेंट लेकर किस राज्य की सरकार बिल पेश करने वाली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। साथ ही साथ आपकी राय यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आप देश के युवा हैं, यूथ हैं, आप इस देश को आगे चलाने वाले, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी मेंटालिटी बहुत मैटर करती है इन सारी चीजों पर। तो आपकी क्या राय है, कैसे ये रेप्स रुक सकते हैं, क्या सजा होनी चाहिए, और किस प्रकार से सरकार को इसको लेकर से कड़े नियम कायदे कानून बनाने चाहिए, स्पेशली पुलिस वालों की यदि मैं बात करूं, और साथ ही साथ जो फेक रेप केसेस होते हैं इनको कैसे सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने आ रहे हैं जहां पर फेक रेप केसेस आपके दर्ज किए जा रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। थैंक यू।